Good morning, class. This is your last video on chapter The United Nations, and we have already covered the objectives of the UN, organs of the UN, and today we will discuss about the agencies of the UN. UN के अंडर, यूनाइटेड नेशन के अंडर वर्ल्ड लेवल पर कौन सी एजेंसीज जो हैं काम करती हैं, जिनका काम जो है, जिनका वर्क जो है वो डिफरेंट होता है. मोस्ट ऑफ देम वर्क अंडर द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल्स. जो सारी एजेंसीज हैं जो वर्क करती हैं वो किस किस लेवल पर काम करती हैं, इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल्स. तो इनके अंडर रहकर वो क्या क्या काम करती हैं ये आज हम रीड करेंगे. फर्स्ट जो है एजेंसी दैट इज यूनेस्को. द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को इज द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इसका काम क्या होता है? ये कॉरपोरेशन जो है इन द एरिया ऑफ साइंस, एजुकेशन एंड कल्चर, इस पर, इनकी प्रोग्रेस पर काम करती है. साइंस पर, एजुकेशन की प्रोग्रेस पर, या वर्ल्ड लेवल पर एजुकेशन को स्प्रेड करना, फैलाना, या एजुकेटेड रखना पीपल्स को, बच्चों को भी एजुकेटेड करना. इन दिस वे इट वर्क्स टुवर्ड्स द इंटरनेशनल पीस. सबसे बड़ा काम जो है वो यूनेस्को का क्या है कि इंटरनेशनल पीस, शांति को बनाए रखना है. उसके साथ साथ ये प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन राइट्स को, उनके अधिकारों को, ताकि लोग जो हैं वो एंजॉय कर सकें अपनी ही फ्रीडम को और अपने राइट्स को. एंड प्रोमोट्स कल्चरल डेवलपमेंट. इसके साथ साथ कल्चरल डेवलपमेंट्स पर भी काम करती है और उसके साथ साथ नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज पर, उसको डेवलप करने में, राइट, कल्चरल डेवलपमेंट में भी काम करती है और प्रोटेक्ट करती है हमारे कल्चर को, हमारे नेचर को. इट्स हेडक्वार्टर इज इन पेरिस, राइट. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में. सेकंड जो है एजेंसी, उसका नेम क्या है? दैट इज यूनिसेफ. यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, ऑल्सो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसकी फुल फॉर्म है. और दिस ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि नेम से ही आपको पता चल रहा है कि ये बच्चों के लिए, ये चिल्ड्रंस के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन बनाया गया है जिसका काम जो है वो बच्चों के डेवलपमेंट पर और उनकी प्रोटेक्शंस पर, साथ ही उनके सर्वाइवल पर है. मींस अगर उनसे कुछ चिल्ड्रंस हैं, उनकी एजुकेशन कैसे चल रही है, उनकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है, उन्हें कैसी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, इन सब पर जो है वो यही एजेंसी काम करती है. इट वॉज सेटअप आफ्टर द वर्ल्ड वॉर. कब? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इसे बनाया गया टू मीट द नीड ऑफ द चिल्ड्रन. ये देखते हो कि बच्चों की क्या क्या नीड्स होती हैं. द यूनिसेफ ट्राइज टू ब्रिंग डाउन द डेथ रेट. इसने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं? यूनिसेफ के एफर्ट से जो है बच्चों की डेथ रेट में जो है वो डाउन आया है. मींस बच्चों का जो डेथ रेट है वो कम हुआ है. किस वजह से? क्योंकि यूनिसेफ ने जो है वर्ल्ड लेवल पर कई वैक्सीन्स दी है, एंटीबायोटिक प्रोवाइड कराई हैं, बेड नेट्स प्रोवाइड कराई हैं और कई ऐसी चीज़ें जो है प्रोवाइड कराई हैं जिससे जो है बच्चों का डेथ रेट जो है वो कम हुआ है वर्ल्ड लेवल पर. इट ऑल्सो वर्क्स टुवर्ड्स गिविंग बेसिक एजुकेशन. साथ ही साथ ये बेसिक एजुकेशन भी देती है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है वर्ल्ड लेवल में. किन के लिए? बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. इट वर्क्स विद गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में जो है गवर्नमेंट ये क्या करती है? गवर्नमेंट के थ्रू ये वर्क कराती है कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उनकी पोजीशंस है, उनकी कंडीशन जो है वो सुधरे और उनको जो है उनके राइट के अकॉर्डिंग, मींस जैसे अंडर 14 जो चिल्ड्रंस है उससे वर्क नहीं लिया जा सकता. ये एक रूल बनाया गया, ये एक लॉ के अंडर जो है वो अप्लाई किया गया. ये सारे डिसीजन जो हैं वो वर्ल्ड लेवल पर यूएन के थ्रू ही लिए जाते हैं. द ऑर्गेनाइजेशंस हैड help to uplift the conditions of the innumerable mothers and children in the poorer parts of the world. यानी इनका काम, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? ये उनकी कंडीशंस को सुधारती है जो पुअर हैं, चाहे फिर वो मदर हैं, चाहे फिर चिल्ड्रन हैं. और इनकी वजह से काफ़ी ही जो है अमाउंट पे, काफ़ी ही क्वांटिटी में जो है बच्चों और मदर्स का
कंडीशंस को सुधार पाए हैं। इसने सभी चीज़ों पर काम किया है, जैसे कि वाटर पर, सैनिटेशंस पर और न्यूट्रिशंस पर। बच्चों के न्यूट्रिशंस को भी ध्यान में रखा जाता है इसके अंदर। मतलब ये जो है सजेशन देते हैं कंट्रीज़ को कि उनकी कंडीशन, चिल्ड्रन की कंडीशन को सुधारने के लिए आपको अपनी कंट्रीज़ में क्या कुछ अप्लाई करना चाहिए, क्या कुछ उनको वैक्सीन देनी चाहिए, या फिर क्या उनको मेडिसिन्स प्रोवाइड करवानी चाहिए। और साथ में जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी जो है वो फ्री भी दी जाती है कहीं कहीं। थर्ड इज द WHO। इसका नाम तो आप सबने सुना ही होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम हेल्थ से रिलेटेड होगा। इट प्रोवाइड्स द हेल्थ केयर फैसिलिटीज ऑन एन इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। एंड इट हैज स्ट्रॉन्ग हैंड्स इन ऑर्गेनाइजिंग कंपेरिजन्स वर्ल्ड वाइड अगेंस्ट द डिजीज। इसका काम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, हेल्थ को इम्प्रूव करना है वर्ल्ड लेवल पर, और इम्प्रूव करने के लिए जो डिजीज हैं, जो बीमारियां हैं, उनके अगेंस्ट, उनके सुधार के लिए काम करना है। ऐसे अभियान चलाना है वर्ल्ड लेवल पर, ऐसे कंपेरिजन चलाने हैं जो कई टाइप की जो डिजीज है, लाइक ट्यूबरक्लोसिस मीन्स जो होता है तपेदिक, मलेरिया और अदर जो बीमारी होती हैं लाइक एड्स जो हैं, जो जिससे काफ़ी मिलियन पीपल्स की डेथ हो चुकी है, उनके डिजीज़ को इम्प्रूव करने में, उस डिजीज़ को कम करने में वर्ल्ड लेवल पर ये काम करती है। इट टेक्स अपॉन इटसेल्फ द टास्क ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। WHO का क्या काम है, लोगों को अवेयर करना, ताकि जो है ये बीमारियां, ये डिजीज जो है वो स्प्रेड ना हो, उन्हें रोका जा सके डिजीज को फैलने से। इट एनकरेज द कम्युनिटी हेल्थ केयर्स एंड इक्विप हेल्थ वर्कर्स। और साथ में वर्ल्ड लेवल पर क्या है, एनकरेज करती है WHO कि हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए जाएं, कई वर्कर्स, ऐसे एक्सपीरियंस वर्कर्स जो हैं उन्हें अपॉइंट किया जाए, ताकि जो कंडीशंस है या फिर जो बीमारियां हैं, जो डिजीज़ हैं, वो ना फैले, उन्हें रोका जाए। गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो एडिड बाय द WHO ऑन द हेल्थ मैटर्स। साथ में गवर्नमेंट भी जो है उनको भी सलाह दी जाती है कि वो जो है WHO के द्वारा जो दी गई जो चीज़ें हैं, जो मैटर्स हैं, उन पर काम करे, या फिर अपनी कंट्रीज़ में जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए, और साथ साथ जो है डिजीज़ को कम करे। फूड एंड द एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, FAO, राइट, इसकी फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस। इट हैज इट्स हेडक्वार्टर एट द रोम। इट्स मेन फंक्शन, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से आपको पता चलता है कि इसका मेन फंक्शन क्या होगा, एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड होगा। तो इसमें मेथड्स जो हैं, डिफरेंट मेथड्स प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट को कि क्या क्या जो है हमने प्रोडक्शन करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए अलग अलग मेथड्स को यूज़ किया जाना चाहिए। इट्स मेन फंक्शन टू फाइट द हंगर एंड द मॉलन्यूट्रिशन। मीन्स इसका जो काम जो होता है वो मेनली यही होता है कि जो हंगर है, जो भूख है, उसको कम करना, यानी जो जिन पुअरर पीपल्स हैं, ठीक है, उनकी कंडीशंस को सुधारना विद इन द मैटर ऑफ हंगर। एंड द एक्सपर्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस वो एडवाइस करते हैं, एक्सपर्ट्स इस ऑर्गेनाइजेशंस के, कि क्या क्या जो मेथड है वो यूज़ किए जाने हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मिंग में क्या क्या जो है मेथड यूज़ किए जाने हैं। फाइटिंग प्लांट्स एंड द एनिमल डिजीज, और साथ में जो प्लांट्स की डिजीज होती है, एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है ये चीज़ भी, और एनिमल डिजीज जो है उनको भी कम करना। ऑर्गेनाइजेशन, दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स फूड सप्लाईज, और साथ में पुअर पीपल्स को पूरे वर्ल्ड में क्या क्या फूड जो है वो सप्लाई करना या उन्हें फूड प्रोवाइड करना भी इसी ही एजेंसी का काम है। एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, एज द नेम सजेस्ट, जैसे ही नेम से पता चल रहा है कि लेबर यानी जो लोग श्रमिक होते हैं, लेबर का काम करते हैं, उन लोगों के लिए उनकी सिचुएशन, उनकी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव करने के लिए ये एजेंसी जो है वर्क करती है, चाहे फिर वो मैन हो या फिर वुमेन हो, कि उन्हें अपनी लेबर के अकॉर्डिंग जो है वो अमाउंट दी जाती है। ऐसा ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनकी पूरी स्थिति, उनकी जो कंडीशन होती है, उनको इम्प्रूव रखने में ही जो है आगे रहती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है अचीवमेंट ऑफ द UN। UN के क्या अचीवमेंट है, UN के देखो अब इतनी सारे ऑर्गन्स हैं, इसकी इतनी सारी एजेंसीज हैं जो वर्ल्ड लेवल पर काम करती हैं, जिसका अलग अलग जो है काम है। और तो ये जो वर्ल्ड लेवल पर जो ये काम करती है, इससे
जो है वर्ल्ड लेवल में जो है इसने शांति लाई है। इससे काफ़ी जो है वॉर जो है वो प्रिवेंट हो चुके हैं, मतलब युद्ध जो है वो रुके हैं, क्योंकि ये जो है वो डिस्प्यूट्स को, कई कंट्रीज जो इसके मेंबर्स हैं उनके आपस के डिस्प्यूट्स को जो है वो पीसफुली जो है सॉर्ट आउट कर देती है, जिससे वॉर नहीं होते। इट वर्क्स टू ब्रिंग अबाउट द disarmament and the stunts misuse of the weapons of the mass destructions। इसने उन चीजों पर काम किया है, ठीक है। यूएन जो है वो क्या चीजों पर काम करती है, इसका पर्पज ही यही है कि विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर शांति को बनाए रखना। और शांति बनाए रखने से क्या होगा कि जो वेपन्स हैं, हथियार हैं, उनका यूज कम होगा, निशस्त्रीकरण होगा। डिसआर्मामेंट क्या होता है, निशस्त्रीकरण यानी ज्यादा वेपन्स यूज नहीं किए जाएंगे। और साथ में क्या होगा, इससे लाइफ्स बचेंगी, जिंदगियां बचेंगी, कि विश्व लेवल पर अगर शांति रहेगी तो ज्यादा जो है ना ही देश डिस्टर्ब होंगे, ना ही वहां पर कोई अशांति फैलेगी। इट इज बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ, सब कुछ किससे हुआ है, यूएन के एफर्ट से ही हुआ है, कि उन्होंने कई ऐसे कॉरपोरेशन, कई ऐसे डेवलपमेंट, देशों की डेवलपमेंट पर उन्होंने काम किया है, जिससे विश्व लेवल पर जो है वो पीस रही है, शांति रही है। इंडिया एंड द यूएन, इंडिया भी यूएन का एक मेंबर है। तो इंडिया और यूएन का आपस में क्या है कि इंडिया ने भी पूरा जो है इसको सपोर्ट किया है अपनी जो है पीस बनाने में, वर्ल्ड लेवल पर शांति को फैलाए रखने में। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड द सेंड इट्स सोल्जर्स। साथ में कब, जब जरूरत होती है, तो ये अपने क्या है, शांति को बनाने के लिए जब सोल्जर्स की जरूरत होती है तब ये अपने सोल्जर्स भी जो उन्हें भेजती है, ताकि डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वर्ल्ड के, वहां पर शांति फैलाई जाए। साथ ही साथ क्या करता है इंडिया की, रिलीफ जो मेजर्स हैं, रिलीफ जो उपचार किए जाते हैं, अगर किसी कंट्रीज में कोई आपदा आ जाती है, कोई डिजास्टर्स आ जाते हैं, तो वहां पर भी ये हेल्प पहुंचाते हैं। मींस इंडिया जो कंट्री, जो इनका मेंबर्स हैं, वो भी सहयोग करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं कि विश्व लेवल पर जो है वो शांति बनी रहे। साथ में अगर वहाँ पॉवर्टी है किसी भी दूसरी कंट्रीज में, या फिर वहाँ कोई कोई कंट्री किसी हंगर के अगेंस्ट फाइट कर रही है, वहाँ भूखमरी फैली हुई है, यहाँ नेचुरल कहीं डिजास्टर आ गए हैं, आपदाएं आ गई है, तो ये वहां पर सपोर्ट क्या करती है, हेल्प भेजती है। आवर कंट्री इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, हमारी कंट्री विश्व में पीस को स्प्रेड करने पर जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, हेल्प करती है यूएन की, और बिलीव करती है कि पूरे वर्ल्ड के साथ साथ खुद भी जो है इसी जो वे में है, पीस जो शांति के वे में है, वो काम करना। ठीक है, तो यूएन में जो है वो अदर कंट्री के साथ साथ इंडिया ने भी पूरा सपोर्ट किया है, ताकि वर्ल्ड लेवल पर जो इसका पर्पस है यूएन का, शांति बनाना, वो फुलफिल किया जा सके। और साथ साथ में टाइम टू टाइम जो है इसको हेल्प करना अगर किसी कंट्री को नीड है, राइट। This was your chapter. We have finished. Thank you, students. Have a nice day and take care.